जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 31 के बी पर। ठीक है, सवाल नंबर 31 का बी यहाँ आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सवाल कहता है ए और बी लाभों को 7:8 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। ठीक है, कितने साझेदार हैं? दो। कौन कौन? ए और बी। और उन लोगों का पुराना अनुपात क्या है? 7:8। कह रहा सी को 1/6 हिस्से के लिए फर्म में शामिल किया गया, जिसने 1,80,000 रुपया पूंजी के रूप में और 45,000 रुपया प्रीमियम के रूप में नगद दिया। कह रहा प्रवेश के समय स्थिति विवरण के दायित्व भाग में संचय 45,000 रुपया एवं लाभ हानि खाता 24,000 रुपये का शेष दर्शा रहा था। कहाँ दिखा रहा था? जब नया साझेदार कौन? जब नया साझेदार ए और बी पुराना साझेदार, जब नया साझेदार सी प्रवेश किया तो सी अपने साथ पूंजी कितना लाया? 1,80,000 रुपया। और ख्याति के लिए प्रीमियम कितना लाया? 45,000 रुपया। ठीक है, और उस समय फर्म का बैलेंस शीट दायित्व भाग में, फर्म के बैलेंस शीट के दायित्व भाग में लायबिलिटी साइड में संचय कितना था? 45,000 रुपया। और लाभ हानि खाता कितना था? 24,000 रुपया। करा उपर्युक्त लेन देनों को लेखाबद्ध करने के लिए आवश्यक प्रविष्टियां दिखाइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि हमको क्या दिया गया? संचय दिया गया 45,000 रुपया। क्या करेंगे? इसको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देंगे। लाभ हानि खाता दिया गया 24,000 रुपया, इसको क्या करेंगे? पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देंगे। और चूंकि यह दोनों दायित्व भाग में दिया गया था, इस दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, तो इस दोनों को एक साथ में बांटने के लिए भी एंट्री कर सकते हैं। रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या अलग अलग भी बांट सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर पूंजी लाने के लिए, ख्याति लाने के लिए जो एंट्री की जाती है वो करेंगे ही। ख्याति को त्याग अनुपात में बांटने के लिए जैसा एंट्री किया जाता वो सब करेंगे ही। ठीक है, तो हमको यहां पर कह रहा आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। तो यहां पर हमको पूंजी लाने के लिए भी एंट्री करना है, ख्याति लाने के लिए भी एंट्री करना है, ख्याति को त्याग अनुपात में बांटने के लिए भी एंट्री करना है, संचय को बांटने के लिए भी एंट्री करना है, और लाभ हानि खाता का जो शेष 24,000 रुपया दिया गया है इसको बांटने के लिए भी हमें एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न में। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है? 7/15 और 8/15, 7-8 ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर कौन है? सी। और नया साझेदार का हिस्सा कितना है? 1/6। तो यहां पर हमको त्याग अनुपात निकालने के लिए पहले नया अनुपात निकालना होगा और फिर नए अनुपात और पुराने अनुपात की मदद से त्याग अनुपात निकालनी होगी। ठीक है, चूंकि प्रश्न में पुराने साझेदारों का त्याग नहीं दिया गया है, प्रश्न में नया अनुपात निकालने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है, प्रश्न में ऐसा नहीं दिया गया है कि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किस प्रकार से प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न में हम नया अनुपात कैसे निकालेंगे? फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर निकालेंगे। और यह भी बताया गया आप लोगों को कि जब फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर नया लाभ विभाजन अनुपात निकाला जाएगा तो उस दशा में त्याग अनुपात जो है वो पुराने अनुपात के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अर्थात यह हमें पता है पहले से ही कि हमारा त्याग अनुपात क्या होगा? पुराने अनुपात के बराबर ही होगा। अर्थात त्याग अनुपात भी 7/15 और 8/15 ही आएगा। तो हम चाहें तो त्याग अनुपात निकाल भी सकते हैं या नया अनुपात निकाल भी सकते हैं, और नहीं भी निकाल सकते हैं हम नोट लिख देंगे कि चूंकि प्रश्न में कोई आधार क्या कहते हैं, कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो यहां पर हम नया अनुपात फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर निकालेंगे और हमारा त्याग अनुपात जो है वो पुराने अनुपात के बराबर ही आएगा। तो हम इस तरह से नोट लिख करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहां पर नया अनुपात निकाल दिए। तो आप चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे हम लोग। नया अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये तो आपको पहले से ही पता है। माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, लाभ में नया साझेदार सी का हिस्सा 1/6, अतः पुराने साझेदार ए और बी का लाभ में हिस्सा कितना बच जाएगा? 1 - 1/6 बराबर 5/6। अब पुराने साझेदारों का हिस्सा पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटने पर, चलिए पुराने साझेदारों का हिस्सा यानी 5/6 को ए और बी के बीच बांटेंगे तो 5/6 का 7/15, 35/90, 5/6 का 8/15, 40/90
और सी को कितना, सी का कितना था 1/6, तो सी का जो 1/6 था उसका हर बराबर करने के लिए गुना करना होगा, गुने 15/15, तो 1/6 गुने 15/15 अर्थात 15/90। तो ये सब पुरानी बातें हैं, इस पर विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको पहले ही बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। चलिए, तो इस तरह से ऑल पार्टनर्स ए, बी और सी का नया अनुपात निकल जाएगा, न्यू रेशियो निकल जाएगा 35:40:15। इसको छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7:8:3। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 7:8:3। अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताया जा चुका है, पहले ही आपको समझ चुके हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, यदि प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 7/15 और माइनस न्यू रेशियो कितना है 7/18, 7, 8, 15, 3, 18। तो 7/18 बराबर 42 माइनस 35/90 अर्थात 7/90। बी का निकल जाएगा 8/15 माइनस 8/18, यहां से ले लेंगे तो बराबर 48 माइनस 40/90 बराबर 8/90। हर जो है 90 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:8। यानी ओल्ड पार्टनर्स के कौन है, ए और बी, और इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 7:8। तो ये हमारा पुराने अनुपात के बराबर ही है। तो हम इसके लिए एक नोट लिख करके भी हम इस प्रश्न को बना सकते थे, लेकिन हमने यहां पर आपको नया अनुपात निकाल के दिखा दिया और यहां पर त्याग अनुपात निकाल करके भी दिखा दिया। तो अब त्याग अनुपात निकल गया, तो अब हम क्या करते हैं, नया साझेदार जो गुडविल लाता है उस गुडविल को क्या करते हैं, पुराने साझेदार, त्याग करने वाले साझेदारों के बीच क्या करते हैं, त्याग अनुपात में बांट देते हैं। तो कैश बरॉट बाय सी फॉर गुडविल, कितना गुडविल लाया है सी 45,000 रुपया। हम इस 45,000 को क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 7:8 में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो बांटने पर देखते हैं 45,000 गुने 7/15, ए को कितना मिलेगा 21,000, 45,000 गुने 8/15, बी को कितना मिलेगा 24,000। तो इस गुडविल को भी हमने बांट दिया, अर्थात पूंजी लाने वाला एंट्री हम कर सकते हैं, ख्याति लाने वाला एंट्री कर सकते हैं और ख्याति को बांटने वाला एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं। अब बच गया क्या, चिट्ठा के दायित्व भाग में दिया गया था रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको बांटने के लिए रह गया। किसके बीच बांटेंगे, पुराने साझेदारों के बीच, ए और बी के बीच। किस अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। तो चलिए अगला वर्किंग कर लेते हैं। रिजर्व 45,000 रुपया डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो 45,000 को ए और बी के बीच बांटेंगे तो ए को कितना मिलेगा 21,000 और बी को कितना मिलेगा 24,000। इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। कितना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 रुपया। तो चिट्ठा में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 24,000 रुपया, ये रहा 24,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस। आप देख सकते हैं प्रश्न को। और ये था 45,000 रुपया संचय, इसी के बांटने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस था, दायित्व भाग में था तो क्रेडिट बैलेंस था। तो क्रेडिट बैलेंस कितना 24,000 रुपया डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द ओल्ड रेशियो। इसको भी हम ए और बी के बीच क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ए को कितना मिलेगा 11,200, बी को कितना मिलेगा 12,800। तो हमने क्या किया, सारा कैलकुलेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रिजर्व को बांट देंगे। पहले पूंजी और ख्याति लाने वाला एंट्री नहीं करेंगे, पूंजी और ख्याति साझेदार बाद में लाएगा। पहले जो अवितरित लाभ, संचित हानि या संचय जो भी शेष रहेगा, इसको बांटने के लिए एंट्री करते हैं। तो हम पहले क्या किए, रिजर्व को बांट दिए, अर्थात रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 45,000 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट 21,000 और 24,000। यहां हमने वर्किंग कर दिया था, इस वर्किंग की मदद से हमने ये एंट्री कर लिया। पहला एंट्री समझ में आ गया आप लोगों को। रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व को क्यों डेबिट किए, क्योंकि रिजर्व चिट्ठा के दायित्व भाग में था तो इसका क्रेडिट बैलेंस था, इसको बांटने के लिए क्या किए, डेबिट कर दिए। और इससे साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी, हमने साझेदारों के पूंजी खाता को क्रेडिट कर दिया। आगे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ का शेष जो दिया गया था उसको बांटेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 24,000 रुपया टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यह भी चिट्ठा के दायित्व भाग में था, इसको भी हमने बांटने के लिए क्या किया, डेबिट किया। इसका भी क्रेडिट बैलेंस था, इसको बांटने के लिए हमने क्या किया, डेबिट किया। और इससे भी साझेदारों की पूंजी बढ़ जाएगी। तो हमने संचय को बांट दिया, प्रॉफिट को बांट दिया। अब हम आसानी से नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। नया साझेदार आएगा तो पूंजी लाएगा, ख्याति लाएगा। पूंजी कितना लाएगा 1,80,000, ख्याति कितना लाएगा 45,000। इस तरह से नया साझेदार कुल मिला के कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना लाएगा 2,25,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1,80,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा
45,000। तो ये पुरानी वाली एंट्री है, नए साझेदार द्वारा पूंजी और ख्याति लाने वाली एंट्री है, जो कंबाइंड रूप में संयुक्त रूप से हम लोग करते थे एंट्री, वही एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश फॉर्म में आया, उसकी पूंजी कितनी थी, सी की पूंजी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए कितना, 1,80,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल को कितने से क्रेडिट किए, 45,000 से। तो ये पूंजी और ख्याति लाने वाला एंट्री कर दिए। अब ख्याति को बांटने वाला एंट्री करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 45,000 को डेबिट करेंगे। और टू एस कैपिटल अकाउंट कितना ए को मिला है, 21,000, और टू बीस कैपिटल अकाउंट बी को कितना मिला है, 24,000। बीइंग गुडविल क्रिएटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये गुडविल साझेदारों के बीच, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति से पुराने साझेदारों के बीच किस अनुपात में बांटा गया, त्याग अनुपात में। और इस संचय को और इस प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटा गया, पुराने अनुपात में बांटा गया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। यह देखिए आपके सामने प्रश्न रहा, आप प्रश्न को नोटबुक में नोट कर लें। पहला रिजर्व बांटने वाला एंट्री, दूसरा प्रॉफिट बांटने वाला एंट्री, तीसरा पूंजी और ख्याति लाने वाला एंट्री, और चौथा ख्याति को बांटने वाला एंट्री। तो ये तो एंट्री रहा। यहाँ हमने कुछ वर्किंग किया, प्रॉफिट को बांटने के लिए वर्किंग कर लिया, रिजर्व को बांटने के लिए वर्किंग कर लिया, और यहाँ सी द्वारा लाई गई ख्याति को बांटने के लिए वर्किंग कर लिया। यहाँ पे हमने त्याग अनुपात निकाल लिया, फिर उससे पहले हमने यहाँ नया अनुपात निकाल लिया। तो ये आप देख सकते हैं प्रश्न को, इस तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, सवाल नंबर 31 का बी। सवाल आपकी किताब डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिया गया है। सवाल आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, और इस तरीके से इस प्रश्न को आप बनाएंगे। कुल मिला के कितनी एंट्री की गई, कुल मिलाकर के एक रिजर्व के लिए, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तीसरा पूंजी और ख्याति लाने के लिए, चौथा ख्याति को बांटने के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में बस इतना ही। अगले प्रश्न पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।